दोस्तों, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की अलग अलग मुद्दों पर तारीफ करते हैं। उनमें से एक बात जो मोदी जी बार बार कहते हैं, खास तौर पर अपनी चुनावी रैलियों में, कि इतने साल हो गए लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के या फिर किसी भी तरह की अनियमितता के कोई आरोप नहीं लगे। लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि सरकारें आती जाती रहती हैं और जो पार्टियां हैं सत्ता में वो बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना वो ऐसे ही चलता है। सच्चाई ये है कि अनियमितताएं अब भी हो रही हैं। फर्क ये है कि पहले खबर बन जाती थी, अब खबर कोई बनाने को राजी नहीं है। दोस्तों, 2014 से पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सीएजी आपने ये शब्द बहुत सुना होगा ना। जी हाँ, कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हो या दूसरे मामले हो। दोस्तों, ऐसे तमाम घटनाक्रमों में सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि इतना घाटा हुआ, इतना नुकसान हुआ। क्योंकि दोस्तों, सीएजी वो संस्था है बेसिकली जिसका काम ही सरकार की बैलेंस शीट चेक करना है, सरकार के खाते चेक करना है। सरकार की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके बही खाते में क्या चल रहा है, यही काम है सीएजी का। और वो सीएजी हमको बताती है कि इस डिपार्टमेंट में ये है, इस डिपार्टमेंट में ये है। पहले भी सीएजी की खबरें आती थी, तब खबर बनती थी। अब भी सीएजी की खबरें आ रही हैं, लेकिन खबर बन नहीं रही है। दोस्तों, सीएजी ने एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा दिया है, जो कि रेल मंत्रालय पर तो सवाल उठाता ही है, साथ ही रेल मंत्री की नीयत पर भी सवाल उठाता है। दोस्तों, गौर से सुनिएगा ये खबर, क्योंकि ये आपको कहीं भी गोदी मीडिया में नहीं मिलने वाली है। सीएजी ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बताइए, मतलब रेल मंत्रालय से पूछा है सीएजी ने कि आप बताइए 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आपको क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये भी सब कुछ सीएजी ने बताया है। दोस्तों, वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिन पर विपक्ष रेल मंत्री होने के आरोप लगाता है कि रेल मंत्री को रेल से ज्यादा रील्स पोस्ट करने से फुर्सत नहीं मिलती, उन रेल मंत्री के मंत्रालय पर यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। सरकार के खातों और ऑडिट करने वाली भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने रेल मंत्रालय के आगे कुछ सवाल खड़े किए हैं। कैग ने रेल मंत्रालय से 2600 करोड़ से ज्यादा के वित्तीय घाटे को लेकर कड़े सवाल पूछे। कैग ने मंत्रालय के अकाउंट्स की ऑडिटिंग की और जिसके बाद ये जानकारी कैग ने साझा की है। दोस्तों, कैग ने पाया है कि रेलवे को जो घाटा हुआ है 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का, ये दरअसल जीएसटी की वसूली ठीक से नहीं होने के कई मामलों की वजह से हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रेलवे ने कुछ फैसले बहुत गलत तरीके से लिए, जिसकी वजह से रेलवे को ये नुकसान हुआ है। यहाँ आप ध्यान रखें दोस्तों, रेलवे जो है ये भारत के आम जनता की सवारी है। आज भी हमारे देश में हर आदमी प्लेन में नहीं चल सकता और बाय रोड भी लंबा सफर करना बहुत महंगा है। 25-30 किलोमीटर में आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत खर्चीला है और जाहिर सी बात है बाय एयर तो खैर खर्चीला है ही। दोस्तों, मोदी जी ने भले ही कहा हो कि उनका सपना था कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करे, लेकिन हवाई सफर तो कोविड के बाद मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अभी भी जो आम आदमी है वो मिडिल क्लास तक वो रेलवे पर ही एक तरह से निर्भर है, चाहे टिकट्स कितने महंगे हो जाएं। हाल के सालों में टिकट्स काफ़ी महंगे हुए हैं, बहुत सी सुविधाएं खत्म भी की हैं रेल में, लेकिन फिर भी लोग रेल प्रेफर करते हैं क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्टेशन के जरियों से ज़्यादा सस्ता होता है। और इसीलिए रेलवे में किसी भी तरह की अनियमितता हो रही है तो मान के चलिए कि आपके मेरे पैसे की अनियमितता हो रही है, क्योंकि हमारे पैसे से ही तो रेलवे चलती है। दोस्तों, कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि रेल मंत्रालय ने किराए और दूसरे सोर्सेज से इनकम जनरेट करने के मामले में कुछ गलत तरीके से फैसले लिए। दोस्तों, आगे कहा गया है रेलवे से जुड़े कामों में गलत तरीके से छूट और अनुदान दिए गए और इसी की वजह से जो खर्च हुआ वो बेमतलब का हुआ। दोस्तों, ये जो खर्च है इसी को घाटे के तौर पर दिखाया गया और घाटा भी यही होता है। तो रेलवे पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सीएजी ने आगे कहा है कि 33 मामलों में से एक में रेल मंत्रालय को ब्याज में 834 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। सोचिए दोस्तों, 33 में से केवल एक मामले में 850 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है रेलवे को, केवल एक मामले में। इसके अलावा दोस्तों, कैग की इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा गया है। टेक्निकली अगर आप जाएं तो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर और लिखी गई है कि रेलवे के जो अस्पताल है उनका तो और भी बुरा हाल है। इनमें जोनल रेलवे के अस्पतालों में मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी की बात कही गई है। दोस्तों, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े खुलासे जो सीएजी ने किए हैं रेल मंत्रालय को लेकर, इसको लेकर कोई खबर क्यों नहीं बना रहा। दोस्तों, हाल के सालों में रेलवे की जो बुरी गत हुई है ये आप सब जानते हैं। ये बात सही है कि रेल बजट बंद कर दिया गया, उसको जो आम बजट होता है उसी में उसको ज्वाइन कर दिया गया। ये भी बात सही है दोस्तों कि रेल बजट के जरिए जो गठबंधन की सरकारें होती थी उसमें बहुत पॉलिटिक्स होती थी और रेल मंत्रालय
मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय जिसमें हमेशा गठबंधन की सरकारों, जब भी गठबंधन की सरकारें बनी, कोशिश ये होती थी अलाइज की कि वो हमको मिल जाए, क्योंकि उसके ज़रिए आप अपने राज्य में, चाहे ममता बनर्जी रेल मंत्री रहीं तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए पश्चिम बंगाल को मैंने कितनी ट्रेन्स दी, लालू यादव रेल मंत्री रहे तो उन्होंने भी कई ऐसे बड़े ऐलान किए अपने वक्त में। तो बेसिकली रेल मंत्रालय पॉलिटिक्स का काफ़ी केंद्र रहता था। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद रेल बजट खत्म कर दिया गया, रेल बजट को आम बजट में कोलैबोरेट कर दिया गया। चलिए, इसके लिए आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से पॉलिटिक्स कम हो जाएगी और काम ज़मीन पर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम कैसे सच माने, क्योंकि हाल के दिनों में रेल दुर्घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं वो तो अचंभित करने वाली हैं। मुझे याद भी नहीं है कि इतनी रेल दुर्घटनाएं कभी भारत में इतने बड़े स्तर पर हुई हैं। दोस्तों, ये 2 हेडलाइंस देखिए, 7 महीने में, इस साल केवल 2024 की बात कर रही हूं मैं, केवल 7 महीनों में 11 रेल हादसे हो चुके हैं, छोटे बड़े 11 रेल हादसे हो चुके हैं। और केवल 3 साल का अगर मैं जिक्र करूं, पिछली मोदी सरकार और इस मोदी सरकार को केवल 3 साल का अगर जोड़ो तो ये जो आंकड़ा है रेल दुर्घटनाओं का 131 है। मतलब आप 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट देखिए जिसमें लिखा है कि पिछले 14 दिन में 8 एक्सीडेंट्स हो गए हैं। यह हालत है रेल मंत्रालय की। और रेल मंत्रालय से या रेल मंत्री से जब इस मामले में सवाल पूछा जाए तो रेल मंत्री ऐसे बेफर जाते हैं संसद में कि पूछिए मत। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। दोस्तों, हमारे मोदी जी कहाँ कभी कुछ गलत करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में भले ही मोदी जी ने कोई गजब का टैलेंट देखा हो कि उन्हें दोबारा से रेल मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया, मतलब रेल मंत्रालय ही संभाल रहे थे अश्विनी वैष्णव, फिर तीसरी बार सरकार बनने के बाद उनको दोबारा से रेल मंत्रालय दिया गया। और अश्विनी वैष्णव के पास तो भार भी बहुत कम है, क्योंकि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का काम मोदी जी करते हैं। अब तो बजट भी नहीं पढ़ना, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। उसके बावजूद भी हाल के सालों में रेलवे की जो बुरी दुर्गति हुई है और लगातार हादसे हो रहे हैं, और अब कैग की रिपोर्ट इस तरह के मामलों को भी उजागर कर रही है, तो एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि रेल मंत्रालय में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या रेल मंत्रालय में आज से पहले 10-12 साल पहले जितनी पारदर्शिता होती थी, जितनी जवाबदेही रेल मंत्रालय की होती थी, कभी कोई रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग होती थी, अब तो इस्तीफे की मांग करना भी बेमानी हो गई है, क्योंकि वैसे भी इस सरकार में कोई इस्तीफा तो देता नहीं है। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रेलवे की स्थिति कितनी बेहतर हुई है वो तो में जो सफ़र करते हैं वो ही जानते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं दोस्तों जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।